नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक काल की। यानी वैदिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो देख लेने के बाद ना आपका जो भी वो होगा वैदिक काल के बारे में जो भी प्रश्न होगा परीक्षा में, वो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे बात है वैदिक काल का विभाजन। तो दोस्तों, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो वैदिक काल का विभाजन किया गया है 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग? जो पहला भाग है वो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक का रहा है? तो दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल रहा है वो रहा है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और जो उत्तर वैदिक काल रहा है वो रहा है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल कितना रहा है? ऋग्वैदिक काल वो 1500 से लेके 1000, और जो उत्तर वैदिक काल रहा है वो रहा है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे, यानी कहाँ पर बसे थे, तो जो आर्य हैं वो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो वो वजह से पंजाब में, और कहाँ पर बसे थे? अफगानिस्तान में। कहाँ पर? पंजाब में और अफगानिस्तान में। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैक्स मूलर ने क्या बताया? मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे उनका जो मूल स्थान था, यानी यदि आर्यों के मूल स्थान की बात करें और मैक्स मूलर के अनुसार, किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार, तो वो कहाँ रहने वाले थे? वो रहने वाले थे मध्य एशिया में। ठीक है, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या था? तो आर्यों का मूल स्थान क्या था? मध्य एशिया। ठीक है, एक प्रश्न और आ सकता है आपके पास कि आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई, यानी वो कौन सी सभ्यता कहलाई? तो दोस्तों, वो कौन सी सभ्यता कहलाई है? यानी जो आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वह सभ्यता क्या कहलाई है? वैदिक सभ्यता कहलाई है। ठीक है, यानी ये कैसी सभ्यता थी? एक ये ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांव की सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों की भाषा पूछी जा सकती है, तो आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, अब आर्य शब्द के बारे में बात की जाती है कि आर्य शब्द क्या है। तो जो आर्य शब्द है वो भाषा समूह को इंगित करता है। किसको करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आर्य शब्द है किसे इंगित करता है? तो वो भाषा के एक समूह को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जो आर्यों की जो प्रशासन इकाई थी, यानी जो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, वो प्रशासनिक इकाई का यदि आरोही क्रम की बात करें, परीक्षा में पूछा जाता है आरोही क्रम, तो वो उसके 5 भाग थे। कितने भाग थे? 5 भाग थे। कौन कौन से? जो सबसे छोटा था वो क्या था? कुल। ठीक है, फिर क्या था? ग्राम। ठीक है, फिर क्या था? विस। यानी कुल से बड़ा क्या था? ग्राम। ग्राम से बड़ा क्या था? विस। और विस से बड़ा क्या था? यानी विस से बड़े की बात करें तो विस से बड़ा था जन, और जन से बड़ा क्या था? राष्ट्र। ठीक है जी, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे छोटा क्रम क्या था? कुल। उसके बाद बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विस, विस से बड़ा जन, और जन से बड़ा राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अब ये आरोही क्रम कभी कभी बार हमें लगाने के लिए पूछ लिया जाता है कि इन्हें आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। यदि इन्हें हम अवरोही क्रम में लगाएंगे तो यहाँ से उल्टा शुरू कर देंगे। ठीक है, ये है ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाते थे। जो गांव के मुखिया होते थे, क्या होते थे? जो मुखिया होते थे वो क्या कहलाते थे? ग्रामीणी कहलाते थे। ठीक है, और जो बिस का प्रधान होता था, यानी जो बिस, ग्राम के बाद बिस आया, तो बिस का जो प्रधान होता था उसे बिस्पति कहते थे। ठीक है, और जो जन के शासक होते थे उन्हें क्या कहते थे? राजन बोलते थे। जन के शासक को क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। अब आपको समझ आया, ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे? ग्रामीण। बिस का जो प्रधान होता था उसे बिस्पति, और जो जन के शासक होते थे उन्हें राजन कहते थे। ठीक है, राज्य अधिकारियों में, यानी जो राज्य के अधिकारी थे, उन राज्य के अधिकारियों में एक पुरोहित और दूसरे सेनानी, यही 2 प्रमुख थे। समझ रहे हैं ना आप? राज्य के जो राज्य अधिकारी थे उनमें कौन प्रमुख थे? तो एक पुरोहित प्रमुख थे और सेनानी प्रमुख थे। जो वशिष्ठ थे, यानी जो वशिष्ठ थे वे रूढ़िवादी, और जो विश्वामित्र थे वे उदारवादी पुरोहित थे। जो राज्य के जो मुख्य अधिकारी थे यानी पुरोहित थे और सेनानी थे। लेकिन यदि हम पुरोहितों की बात करें तो जो वशिष्ठ थे वे रूढ़वादी पुरोहित थे, और जो विश्वामित्र थे वे उदारवादी पुरोहित थे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि जो सूत, रथकार और कम्मादी जो नामक अधिकारी थे वे रत्नी कहे जाते थे। कौन कौन से दोस्तों? एक तो सूत, ठीक है, दूसरे रथकार, और यदि हम बात करें कम्मादी, ये 3 अधिकारी होते थे। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है इनमें से किसे रत्नी कहा जा सकता था, तो इनमें से कोई दिया होगा। या ये पूछा जा सकता है इनमें से किसे रत्नी नहीं कहा जाता था, तो हम इन 3 को छोड़ के जो होगा उन्हें कह सकते हैं कि इन्हें रत्नी कहा जाता था।
इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। यानी जो रत्नी हुआ करते थे उनकी जो टोटल संख्या हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी, 12 हुआ करती थी। ठीक है। अब जैसे हम बात करें पुरप, तो पुरप पढ़ते हैं पहले। पुरप दुर्गपति और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है। यानी जो पुरप होते थे, तो जो दुर्गपति होते थे उनकी गतिविधियों को देखते थे, यानी उनके गुप्तचर होते थे। और जो स्पष्ट होते थे वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो हमें पता लग गया पुरप कौन थे, वे दुर्गपति, यानी जो दुर्ग में या जो बड़े बड़े भवनों में लोग रहते थे उनकी गतिविधियों को देखते थे, उनके गुप्तचर होते थे। और जो स्पष्ट होते थे वो जनता की गतिविधियों को देखते थे, यानी उनके गुप्तचर होते थे। ठीक है। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। यानी बाजपति था वो क्या था, जो गोचर भूमि होती थी उसके अधिकारी को बाजपति कहते थे। ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। बाजपति किसे कहते थे या गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे, ऐसे करके आपको एग्जामों में पूछा जा सकता है। हाँ, अब दोस्तों बात करते हैं उग्र की। यानी जो उग्र क्या था, तो उग्र था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। यानी कि जो अपराधियों, जैसे अभी हम पुलिस होती है, पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, पुलिस अपराधियों को पकड़ती है। लेकिन उस समय पे क्या होता था कि जो अपराधियों को जो पकड़ता था, यानी अपराधियों को जो पकड़ता था, पकड़ने का कार्य करता था, उसे क्या कहते थे, उग्र कहते थे। ठीक है। गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे, बाजपति कहते थे। और जो गुप्तचर दो तरीके के होते थे, एक स्पष्ट नाम के और दूसरे पुरप नाम की। पुरप दुर्ग की लोगों की गुप्त सूचनाएं लाते थे, और जो स्पष्ट थे वो जनता की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं लाते थे। अब बात करें कि ऋग्वेद में किसी तरीके के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। जो अपना जो ऋग्वेद है उसमें न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। दोस्तों आपको परीक्षा में कैसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किस तरीके के अधिकारी का उल्लेख नहीं है, तो किस तरीके के अधिकारी का उल्लेख नहीं है, न्याय अधिकारी का। और किसमें दोस्तों, ऋग्वेद में। यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के अधिकारी का उल्लेख नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं सभा और समिति। यानी हम बात करें एक सभा और दूसरी क्या है, समिति। ये राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। यानी राजा को जो सलाह देती थी वो कौन देती थी, एक सभा और दूसरी समिति। ये राजा को सलाह देती थी। अब दोस्तों सभा का काम क्या था, यदि हम बात करें कि सभा क्या काम करती थी, तो सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। यानी सभा में कैसे लोग बैठते थे, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग, ऐसे लोगों की संस्था थी सभा। अब समिति क्या थी, जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जिसमें जो आम लोग थे उनका प्रतिनिधित्व कौन करती थी, तो वो करती थी समिति। और सभा वरिष्ठ लोगों की थी। इसके जो समिति थी इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, एक बात करी जाए कि सभा थी उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे, तो इसके अध्यक्ष को कहते थे ईशान। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब एक लाइन में दोस्तों कई प्रश्न बनते हैं। सभा और समिति राजा को क्या थी, तो दो सलाहकारी संस्थाएं थी। सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग यानी बड़े बड़े विशिष्ट लोग बैठते थे, और जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और सामान्य जनता का जो समिति प्रतिनिधित्व करती थी उसका जो अध्यक्ष होता था उस अध्यक्ष को क्या बोला जाता था, ईशान बोला जाता था। जो स्त्रियां थीं, स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। यानी स्त्रियां थी वो सभा में भी भाग ले सकती थी और समितियों में भी भाग ले सकती थी। दोनों ही जगह स्त्रियां भाग ले सकती थी। अब जो युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व करता था वो राजा करता था। कौन करता था, राजा। जैसे किसी युद्ध हुआ कबीले का, तो कबीले में जो युद्ध का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था। ठीक है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किस शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों, गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता था, यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता था गायों की खोज। इसका अर्थ क्या होता था दोस्तों, गायों की खोज। गविष्टि का मतलब क्या होता है, गायों की खोज। पहले गायों के लिए युद्ध होता था। ठीक है, कि किसकी कितनी गाय हैं उससे गाय लेकर आते थे या लूट के लाते थे। ठीक है, तो गविष्टि का मतलब आपको समझ में आ गया। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का यूज होता था और गविष्टि का अर्थ होता है वो होता था गायों की खोज। ठीक है। अब एक जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है दशराज युद्ध के बारे में। तो इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में 7वें मंडल में किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों, 7वें मंडल में किया गया। स्पष्ट पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है। ये पूछा जाएगा आपको, दशराज युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो दोस्तों वो किस मंडल में किया गया है, 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध परशुड़ी यानी कौन सी नदी के किनारे अक्सर पूछा जाता है, तो किस नदी के किनारे, परशुड़ी नदी के किनारे। और परशुड़ी नदी को अभी हम क्या कहते हैं, रावी नदी कहते हैं। तो परशुड़ी नदी रावी के नदी के तट पर किस किस के बीच में हुआ था, तो सुदास के बीच में हुआ था और 10 जनों के बीच में हुआ था। ठीक है।
किस किस के बीच में हुआ था? सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजयी कौन हुआ था? तो सुदास विजयी हुआ था। ठीक है। अब बात करी जाती है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, पूछा जाता है। तो कितनी है कुल संख्या? 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 18। और वेदांगों की संख्या पूछी जाती है, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है। ये दोस्तों बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं और आसानी से आ जाते हैं। यदि हमें आते हैं तो हम हाल ही में सॉल्व कर देते हैं, टिक लगा देते हैं, और जब नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गलत होने के चांस रहते हैं। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, ढेर सारे मतलब प्रश्न नेगेटिव में हो जाते हैं, उनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है। अब बात की गई है वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। पूछा जाता है कितने वर्णों में विभक्त था? तो 4 वर्णों में विभक्त था वैदिक समाज। और ये वर्ण कौन कौन से थे? तो पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। इन 4 वर्णों में हमारा समाज विभक्त था। ये विभाजन किसके आधार पर था? पूछा जाता है कि जो वैदिक समाज में हमारा जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, वो किस आधार पर था? तो दोस्तों उसका आधार था व्यवसाय। क्या आधार था? व्यवसाय। जो जैसा व्यवसाय करता था उसका वैसा ही वर्ड मान लिया जाता था। जैसे यदि कोई बाल काटने का काम करता है तो उसे नाई मान लेते थे। ठीक है। कोई यदि युद्ध लड़ने का काम कर रहा है तो उसे क्षत्रिय मान लेते। व्यापार करता था उसे वैश्य मान लेते थे। और जो पूजा पाठ करता था उसे क्या मान लेते थे? ब्राह्मण मान लेते थे। यानी व्यवसाय के आधार पर ये चीजें थी। ठीक है। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है दोस्तों, जो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। उसमें पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। जो ये 4 वर्ण हैं इनका उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किसमें? पुरुष सूक्त में और 10वें मंडल में। और कहाँ पे दोस्तों? तो ऋग्वेद में। ठीक है। इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को परम पुरुष के मुख से, यानी कि जो परम पुरुष होते हैं उनके मुख से माना गया है। क्षत्रिय को उनकी भुजाओं से माना गया है। और जो वैश्य है उनको जंघाओं से, और जो शूद्र है उसको पैरों से उत्पन्न माना गया है। ऐसा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है। जो 4 वर्ण हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा माना गया है, लेकिन इनका विभाजन किस आधार पर था? इनका विभाजन आधारित था व्यवसाय के आधार पर। वो जैसा काम करते थे, यानी कर्म के आधार पर विभाजन था, लेकिन उन्हें इस तरीके से माना गया था। ठीक है। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था, मातृ प्रधान था? अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों कैसा था? पितृ प्रधान था। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, यानी पिता की प्राथमिकता थी। और जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? परिवार थी। परिवार या कह सकते हैं कुल। ठीक है। परिवार की या समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। जिसके मुखिया को क्या कहते थे? तो जिसके मुखिया को पिता कहते थे या कहते थे कुलप। ठीक है। क्या कहते थे? कुलप। समाज पितृ प्रधान था, सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ठीक है। परिवार या कुल थी। और इसका जो मुखिया होता था उसे पिता कहते थे या कुलप कहते थे। ठीक है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यानी हम कह सकें कि जो स्त्रियां थीं वो ऋग्वेदिक काल में, जो ऋग्वेदिक काल था उसमें यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। पूछा जाता है क्या स्त्रियां यज्ञ काल, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, क्या स्त्रियां ऋग्वेदिक काल में यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि भाग लेती थी। बाल विवाह और जो पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह और जो पर्दा प्रथा थी, हम कहें बाल विवाह और पर्दा प्रथा, इसका प्रचलन नहीं था। इसका प्रचलन नहीं था। ठीक है। विधवा अपने मृतक पति के जो छोटे भाई होता था यानी देवर, उसके साथ विवाह कर सकती थी। जो विधवा होती थी कोई लड़की, वो अपने देवर के साथ शादी कर सकती थी, ऐसा ऋग्वेद में था। ठीक है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। और ऋग्वेद में यानी स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की तब अनुमति थी। ऋग्वेद में कुछ स्त्रियां हैं जैसे लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला और विश्वास। ठीक है। यानी लोपा, घोषा, सिक्ता, अपला और विश्वास, ऐसी कुछ विदुषी स्त्रियों का भी वर्णन है ऋग्वेद में। तो हम इससे कह सकते हैं कि कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जो ऋग्वेदिक काल में शिक्षा ग्रहण करती थी, यानी स्त्रियों की शिक्षा पर रोक नहीं थी। ठीक है। अब स्त्रियों की बात की गई है तो जैसे गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी, यानी ये गार्गी भी एक विदुषी महिला थी। इन्होंने किसे चुनौती दी थी? याज्ञवल्क्य को। किसकी दी थी? यानी शास्त्रार्थ में, यानी उसमें वाद विवाद की बातचीत करने में उसकी अनुमति दी थी, यानी चुनौती दी थी, सॉरी। ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? अमाजू। अब जीविकोपार्जन के लिए
वेद वेदांगों को पढ़ाने वाले को क्या कहते थे? उपाध्याय। पढ़ाने वाले को, पढ़ने वाले को नहीं, जीविकोपार्जन के लिए यानी अपने जीवन को चलाने के लिए जो वेद वेदांगों को पढ़ाता था उसे हम क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे। आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ के बारे में पूछा जा सकता है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो दोस्तों उनका जो पेय पदार्थ था उसे क्या कहते हैं? हम सोमरस कहते हैं। पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। ये बनता किससे था? तो ये वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, वनस्पतियों से इसे मिलकर बनाया जाता था, उसे क्या कह सकते हैं? सोमरस कहते थे। ठीक है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन से? एक बांस, अधिवास और एक बात करें तो उषडीस, यानी ये 3 प्रकार के वृक्ष थे। इनका अक्सर प्रयोग आर्य करते थे पहनने के लिए। अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहते थे? तो नीव कहते थे। ठीक है, यानी जो मुख्य कपड़े होते हैं उनके अंदर जो कपड़े पहने जाते थे उन्हें क्या कहते हैं? नीव। 3 प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते थे, एक बांस, अधिवास और उषडीस। ठीक है, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। किसे? महर्षि कणाद को क्या कहा जाता है? परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, आर्यों के मनोरंजन के साधन की पूछे जाते हैं कि आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो दोस्तों इनके मनोरंजन के साधन क्या थे? संगीत था, रथ दौड़ थी, घुड़दौड़ थी और घृत कीड़ा। ये 4 चीजें थी जो आर्यों के मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। ठीक है, अगर इनके मुख्य व्यवसाय की बात करें कि मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय इनका था पशुपालन और कृषि। आर्यों के यदि मुख्य बात करें कि व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और कृषि। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? पशुपालन और कृषि। ठीक है, गाय को अधन्या बोला गया है। क्या बोला गया है? गाय को क्या बोला गया है? अधन्या। यानी कि इसका मतलब क्या है? अधन्या का मतलब क्या होता है? न मारे जाने योग्य पशु, यानी जिस पशु को हम मार नहीं सकते उसे इस श्रेणी में रख सकते थे। तो गाय की हत्या करने वाले को या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था का वर्णन है। यानी ऋग्वेद में ऐसा बोला जाता है कि जो गाय को मारता है या घायल करता है उसे या तो मृत्युदंड दे दिया जाए या फिर वहां से देश निकाला कर दिया जाए उसका। ठीक है, आर्यों के एकदम प्रिय पशु की बात करें, किसकी बात करें? प्रिय पशु की। तो दोस्तों जो आर्यों का प्रिय पशु है वो क्या है? घोड़ा है। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा है? यदि प्रिय देवता की बात करें तो प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, प्रिय पशु कौन है? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है? तो सर्वाधिक प्रिय देवता है इंद्र। अब आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो वो धातु, यदि धातु की बात करें, खोजी हुई धातु, तो वो धातु थी लोहा। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है? लोहा। जिसे बोलते क्या थे? तो इसे बोलता था श्याम अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस कहा जाता था। और तावे को क्या बोला जाता था? तावे जो ये है तावा, तावे को बोला जाता था लोहित अयस। ठीक है, लोहा को बोलते थे श्याम अयस, श्याम जैसा मतलब काला कलर का होता है तो श्याम अयस। और तांबे को बोलते थे लोहित अयस। ठीक है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? ईसा से पूर्व कौन सी सदी में? ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हो गया था। ये पूछा जा सकता है कि जो भारतीयों को लोहे का ज्ञान था वो कब हुआ? तो ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है, पूछ सकते हैं। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पढ़ी बोलते थे। यानी पढ़ी वो व्यक्ति होता था जो व्यापार के लिए दूर दूर जाता था। ठीक है, लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। कौन सी प्रणाली दोस्तों? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसका प्रयोग किया जाता था लेन देन में। ठीक है, ब्याज देकर, और जो ब्याज लेता था उसे क्या बोलते हैं? उसे बिकनौट या सूदखोर कहा जाता था। जो ब्याज पे पैसा उठाता था उसे क्या बोला जाता था? बिकनौट या सूदखोर। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका कौन सा देवता निभाता था? पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न। तो वो देवता होते थे अग्नि। कौन थे? अग्नि। यानी अग्नि को माना जाता था कि मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। तो इसके लिए जब मध्यस्थता की जरूरत पड़ती थी तो अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों की बात करें तो जो सरस्वती नदी है उसे सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में गंगा का, ये पूछा जाता है गंगा का कितनी बार वर्णन है? तो गंगा का दोस्तों सिर्फ 1 बार वर्णन है। ठीक है, यमुना नदी का कितने बार वर्णन है? तो 3 बार वर्णन है। और यदि हम सिंधु नदी की बात करें
तो सिंधु नदी का इसमें सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है गंगा का कितनी बार वर्णन किया गया है, तो 1 बार, यमुना का 3 बार, और सर्वाधिक किसका वर्णन किया गया है, तो वो किया गया है सिंधु नदी का। ठीक है, सिंधु नदी का। लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में बात करते हैं, तो इंद्र के स्थान पर किस देवता प्रिय हो गए थे, यानी इंद्र के स्थान पर, यानी जो वैदिक काल था उसमें तो इंद्र प्रिय थे सबसे ज्यादा, लेकिन उसके स्थान पर प्रजापति हो गए थे और वो सबसे प्रिय देवता बन गए थे। इंद्र का स्थान किसने ले लिया, प्रजापति ने ले लिया। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का जो विकास है, यानी विष्णु के कहते हैं ना कि भगवान विष्णु ने 3 पगों में पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, वो उत्तर वैदिक काल की ही घटना है। कब की घटना है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की घटना है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ, तो वो कब हुआ है, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ हुआ करता था। यानी आप समझ गए ना, जैसे राजसूय यज्ञ होते थे तो वो कब होते थे, उत्तर वैदिक काल में, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर होने लगा, जो वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में दोस्तों, जो वर्ण व्यवस्था थी उसका जो नाम निर्धारित किया गया वो व्यवसाय की जगह पे किसने ले लिया, जन्म ने ले लिया। यानी उसका आधार अब क्या हो गया, जन्म हो गया। अब जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति के वर्ण निर्धारित होने लगे, जिस परिवार में वो जन्म ले लेगा वही उसका वर्ण हो जाएगा। पहले क्या था, व्यवसाय के आधार पर था, जो व्यक्ति जो व्यवसाय करता था वही उसका वर्ण हो जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो हल होता है, ठीक है, उसके सिरा हल रेखा को सीता कहते थे। जो हल होता था उसे क्या कहते थे, सिरा, और जो हल रेखा होती थी यानी जो डंडा होता था उसे क्या बोलते थे, सिरा बोलते थे, सीता बोलते थे, सॉरी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाइयां थी। इकाइयों की बात करें, जो रुपया पैसा चलते थे तो निष्क और सतनाम ये मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्का के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिला, यानी सिक्कों के प्रचलन की बात करें तो सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, ये मुद्रा की इकाइयां थी निष्क और सतनाम। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन था। ठीक है, कौन सा दर्शन, सांख्य दर्शन। पूछा जाएगा कौन सा दर्शन सबसे प्राचीन था, तो कौन सा दर्शन सबसे प्राचीन था, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन था। इसके अनुसार क्या है, मूल तत्व 25 हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार यदि मूल तत्वों की बात की जाए तो कितने हैं, 25 हैं, और जिसमें जो प्रकृति वाला तत्व है वो पहला तत्व है। ठीक है, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है, मूल तत्व इसमें 25 हैं, और सबसे जो पहला तत्व है वो कौन सा है, प्रकृति है। दोस्तों ये प्रश्न जो पूछा जाता है ना, जो सर्वाधिक बार पूछा जाता है, ये वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। जो यज्ञ की तुलना किससे की गई है, फूटी नाव से। फूटी नाव से तुलना की गई है सत्यमेव जयते की, वो सॉरी फूटी नाव की तुलना की गई है यज्ञ की। किस उपनिषद में, तो वो उपनिषद का नाम क्या है, मुंडोक उपनिषद। तो मुंडोक उपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया है, और यहाँ पर जो टूटी हुई नाव की तुलना की गई है, टूटी या फूटी, वो तुलना की गई है यज्ञ की। ठीक है, यज्ञ की तुलना किससे की गई है, टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र की दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। यानी जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को, तो सवित्र नामक देवता के लिए क्या है, संबोधित है गायत्री मंत्र, जिसका संबंध ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, आप समझ में आई रचना किसने की है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किस लिए की थी, लोगों को आर्य बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो श्राद्ध है ना, श्राद्ध की जो पहली व्यवस्था की है वो किसने की है, दत्तात्रेय ऋषि थे, उनके एक बेटे थे, कौन, निमि ने ये श्राद्ध की व्यवस्था की है। जो आजकल हम श्राद्ध करते हैं ना, वो श्राद्ध की जो सबसे पहली शुरुआत की थी वो दत्तात्रेय ऋषि थे, उनके बेटे थे निमि, उन्होंने की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें
कि उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया, तो वो किया गया है कौशाम्बी नगर में। कहाँ किया गया दोस्तों, कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्यों की बात करें दोस्तों, महाकाव्य कितने हैं, तो 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से, एक महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत के पुराने नाम की बात करें कि महाभारत का पुराना नाम अक्सर पूछा जाता है, तो महाभारत का जो पुराना नाम था वो है जय संहिता। क्या है, जय संहिता। और यह विश्व का, कहाँ का दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। कैसा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसका पुराना नाम क्या है, जय संहिता है। ठीक है। गोत्र नामक संहिता का जन्म उत्तर काल में हुआ है, यानी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है गोत्र नामक संहिता। अब गोत्र क्या होता है, जैसे हमारे तुम्हारे गोत्र होते हैं जो शादी ब्याह में गोत्र पूछते हैं, उनका जन्म कब हुआ है, तो उनका जन्म हुआ है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, ये जो हमारे वेदांत हैं उनके दर्शन के जो मौलिक ग्रंथ हैं दोस्तों, वो मौलिक ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र। और इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना की है बदरायण ने। किसने की है दोस्तों, इसकी रचना बदरायण ने की है।